गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने मुद्रा का अर्थ एवं मुद्रा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मुद्रा के महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में मुद्रा का अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत महत्व है। बिना मुद्रा के हम वर्तमान समय में एक दिन भी नहीं गुजार सकते। जीवन का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिसे मुद्रा ने प्रभावित नहीं किया है। यह आधुनिक आर्थिक जीवन का प्राण है। मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। किंतु इस संदर्भ में दो दृष्टिकोण प्रचलित है। एक है परंपरावादी, अर्थात एडम स्मिथ, जे.एस. मिल आदि ये अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुद्रा महत्वहीन है एवं उत्पादक है और यह विनिमय की एक सिर्फ पद्धति मात्र है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था की समस्त सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का नियमन करती है। रॉबर्टसन ये मानते हैं कि मुद्रा एक सामाजिक बुराई है, अर्थात ये सब बुराइयों की जड़ है। किंतु मुद्रा मानव के लिए वरदानों का स्रोत भी है, परंतु अनियंत्रण की स्थिति में वह एक अभिशाप भी बन सकती है। अब हम ये देखें कि मुद्रा के जो महत्व है उसको हम तीन भागों में अध्ययन करके पढ़ते हैं। पहला है आर्थिक क्षेत्र में महत्व, दूसरा सामाजिक क्षेत्र और तीसरा है राजनीति के क्षेत्र में महत्व। अब हम देखते हैं कि उपभोग के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। उसमें पहला बिंदु हम देखते हैं उपभोग के क्षेत्र में महत्व। व्यक्ति मुद्रा का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है, वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय इस प्रकार खर्च करता है कि वस्तुओं में मिलने वाली उपयोगिता उनकी कीमत के बराबर हो जाए। मुद्रा के कारण ही उपभोग एवं रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। दूसरा है उत्पादन के क्षेत्र में महत्व। उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं का संचालन मुद्रा से ही संभव होता है। कच्चा माल खरीदने, श्रमिकों व कर्मचारियों का वेतन चुकाने, विज्ञापन करने, माल की बिक्री, वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि में भुगतान की प्रतीक्षा करने आदि के लिए मुद्रा की आवश्यकता है। न्यूनतम लागत पर उत्पादन, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, उत्पादन में वृद्धि, विविधता आदि मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में महत्व। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर दिया है। मुद्रा के विकास के कारण मूल्य का मापन, मुद्रा का संचय भी कर सकते हैं और मुद्रा के प्रचलन के बाद हमारे समय एवं धन की बचत संभव हुई है और इसी धन को हम आगे निवेश करते हैं। मुद्रा ही ऐसी वस्तु है जिससे सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का सर्वग्राह्य मूल्य व्यक्त किया जाता है। अतः मुद्रा मूल्य निर्धारण का आधार है या वह संपूर्ण विनिमय तंत्र का आधार है। चौथा है वितरण के क्षेत्र में महत्व। उत्पादन के साधनों के प्रतिफल जो हैं वो मुद्रा में चुकाए जाते हैं। मुद्रा के आविष्कार के कारण ही राष्ट्रीय आय के वितरण में उत्पादन के साधनों को उनका भाग देना, उनका हिस्सा देना बहुत आसान हो गया है। मुद्रा के रूप में पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, उद्यमी को लाभ देना सरल हो गया। इस प्रकार मुद्रा ने वितरण की समस्याओं का उचित हल निकाला है। फिर है राजस्व के क्षेत्र में महत्व। राजस्व में कर, ऋण तथा व्यय की समस्याएं वितरण से भी कहीं अधिक जटिल है। सरकार के द्वारा करारोपण, देश की जनता से प्राप्त सार्वजनिक ऋण, विदेशी ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक व्यय,
आदि का संचालन भी मुद्रा के माध्यम से ही हो पाता है, अतः मुद्रा राजस्व का भी आधार है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। आज के युग में बड़े पैमाने पर अनेक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण वस्तुओं की लागत में कमी आती है, लेकिन बड़े स्तर पर उत्पादन और श्रम विभाजन की समस्या के कारण श्रम विभाजन व्यवस्था के कारण ही लेकिन बड़े स्तर पर उत्पादन श्रम विभाजन व्यवस्था के कारण ही संभव हुआ है। और श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण बिना मुद्रा के संभव नहीं होता। प्रोफेसर बेनहम ने तो कहा है, विशिष्टीकरण पर आधारित आज का आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना असंभव है। अब है व्यापार, पूंजी निर्माण एवं पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। मुद्रा के आविष्कार के कारण हम आसानी से बचत व निवेश कर सकते हैं और इसी बचत एवं निवेश के द्वारा ही पूंजी निर्माण संभव हो पाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के हस्तांतरण की समस्या थी। मुद्रा के द्वारा ही हम पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ले जा सकते हैं और पूंजी के गतिशील होने के कारण ही पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है और देश का उत्पादन बढ़ता है। व्यापार के क्षेत्र में महत्व। मुद्रा के विकास के कारण अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वस्तु विनिमय के कारण व्यापार का क्षेत्र बहुत सीमित था। अब उत्पादन अधिक होने से बाजारों का विकास हुआ है तथा अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास एवं विस्तार बढ़ा है। साख निर्माण का आधार। आधुनिक अर्थतंत्र का सारा ढांचा लगभग साख पर आधारित है और साख निर्माण मुद्रा से ही संभव है। व्यक्ति अपनी अतिरिक्त आय को बैंकों में जमा करता है और इसी प्राथमिक जमाओं के आधार पर व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं। फिर आर्थिक विकास का सूचक। आर्थिक प्रगति का अनुमान राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। पीगू ने मुद्रा के रूप में ही राष्ट्रीय लाभांश का मूल्यांकन उपयुक्त समझा। मुद्रा के द्वारा ही हम विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना कर सकते हैं। और अंतिम है अर्थविज्ञान की धुरी। मुद्रा से न केवल वर्तमान भौतिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, बल्कि बाजारी व्यवस्था सरल एवं गतिशील बन गई है। ये देश के आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का प्रत्येक क्षेत्र उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, पूंजी निर्माण, साख का आधार, विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है या मुद्रा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है सामाजिक क्षेत्र में महत्व। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। ये सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है। पीगू के अनुसार मुद्रा एक ऐसा बहुमूल्य हथियार है जिसने आर्थिक कल्याण में बहुत योगदान दिया है। यह पहला है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। मुद्रा सामाजिक प्रतिष्ठा का एक मानदंड बन गई है, जिसके पास जितनी अधिक मुद्रा होगी समाज में उतना ही वह धनी एवं प्रतिष्ठित माना जाएगा। दूसरा है सामाजिक स्वतंत्रता में वृद्धि। मुद्रा के विकास के कारण लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक दासता से छुटकारा मिल गया। मुद्रा के अभाव में लगान व मजदूरी का भुगतान वस्तुओं के रूप में होने से शोषण का बाहुल्य था, किंतु मुद्रा ने इसे दूर कर दिया। तीसरा है सामाजिक कल्याण का मापक।
मुद्रा से सामाजिक पूंजी, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, समाज कल्याण केंद्रों, चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण होता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास की ज्योति रश्मियाँ देश में मानसिक विकार तथा बौद्धिक अंधकार को दूर करती है। इस प्रकार विश्व की सभी सरकारों का लक्ष्य अधिकतम सामाजिक कल्याण तथा देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन करना है और सरकार मुद्रा द्वारा ही तय कर पाती है कि राष्ट्रीय आय में से कितना भाग सामाजिक कल्याण पर खर्च करना है। सामाजिक कल्याण में शिक्षा, बिजली, पानी, मनोरंजन, आवास, सामाजिक सुरक्षा आदि सारे व्यय शामिल करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा सामाजिक क्षेत्र में भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब है राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। मुद्रा के आविष्कार ने जनतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना को संभव बनाया है। इसमें हम पहला बिंदु देखते हैं, राजनीतिक चेतना। लोग मुद्रा के रूप में सरकारों को कर देते हैं, तो उस कर से सरकार जनता के लिए खर्च करती है, तो जनता में राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने और उनके धन का सदुपयोग, दुरुपयोग अर्थात सरकार उस कर से प्राप्त राशि को कहाँ खर्च करती है, किस प्रकार खर्च करती है, इससे संबंधित चेतना उनमें जागृत हो जाती है। दूसरा, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में चुनाव लड़ने में मुद्रा का महत्व स्पष्ट है। विशाल मौद्रिक साधनों से ही राजनीतिक दल सत्ता हथियाने में सफल होते हैं। जैसे हम देखें कि अमेरिका का जो विश्व में अन्य क्षेत्रों अर्थात अन्य देशों पे जो राजनीतिक प्रभुत्व है वो मुद्रा से ही संभव हुआ है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मुद्रा के कारण विदेशी व्यापार तथा पूंजी के स्थानांतरण से विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग एवं सद्भावना बढ़ती है। विकसित राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों को सहायता देकर ही अपना राजनीतिक पक्ष मजबूत करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुद्रा है वह आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र सब में अर्थात अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में मुद्रा का महत्व है। डॉक्टर डेवनपोर्ट ने लिखा है कि अब लगभग सभी राजनीतिक प्रश्न, गहन सामाजिक समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं मुद्रा पर निर्भर है। इस प्रकार आज मुद्रा मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर, उसके प्रत्येक क्षेत्र पर आच्छादित है। संसार की सभी मानवीय वस्तुएं, सुख, सम्मान एवं समृद्धि आदि मुद्रा द्वारा प्राप्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। धन्यवाद।